थोड़ा सा विषय अलग है पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि अंत समय में समाधि कर लेंगे, अभी तो जिंदगी मजे से जी लो, बहुत विचार करते हैं। मैं लगातार जिस दिन से मैंने काकी साहब का देह विलय का खबर थोबन जी में सुनी, तत्काल मैंने इस विषय पर विचार किया कि वास्तव में समाधि होती क्या है, क्या एक दिन में हो जाएगी? समाधि है क्या चीज? हम क्या कहते हैं समाधि मरण, मरण तो एक समय का है, एक समय में देह विलय हो जानी है, पर वास्तव में समाधि मरण नहीं होता, समाधिमय जीवन होता है। हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। चलो जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े पुराने हो जाएंगे, तब हम देव गुरु की आराधना करेंगे। अरे कब करेंगे? क्या समय मिलेगा हमें आराधना का? मरण तो एक समय का होता है, जीवन होता है समाधि में। समाधि का अर्थ क्या होता है? अपने शांत परिणाम पूर्वक अपने देव गुरु की आराधना करना, शुपर का भेद विज्ञान करना और अपनी आत्मा में रम जाना, जम जाना, समा जाना, इसका नाम समाधि होता है। बाहर से तो कैसे भी आचरण बना रहे और हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये तो हम छल करते हैं, पाप करते हैं, महापाप करते हैं कि अंदर परिणाम फिल्म देखने के हैं और आगे विधान में बैठने के लिए, तो महापाप है। सोचो, विचार करो कि हम दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा जीवन जिए और अंदर परिणाम कलुषित हो गए, माने मंदिर जी से निकल जाने और हमें देव शास्त्र गुरु की भावना ही नहीं आए पूजन पाठ की, तो काय का जीवन है? दिखे अच्छे और परिणाम साफ नहीं होंगे तो समाधि मरण नहीं होगा, व्याधि मरण होगा। और व्याधि मरण किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता, वो तो सीधा नरक का कारण है। ये बात व्यक्तिगत नहीं है, मैं सामान्य रूप से कहना चाह रहा हूँ। सोचना, बहुत विचार करना। देखो अभी खनिया थाना में लगातार 2-3 दिन में 3-4 घटनाएं घटी हैं। एक 16 साल का बालक शांत हुआ है, एक कोई 40-42 वर्ष के बाबूजी शांत हुए हैं, पता ही नहीं चला। बिस्तर पर लेटे थे, चाय का कप हाथ में था और बस इस तरफ गर्दन लटका दी। वो बालक मोटरसाइकिल से जा रहा था, गिरा और शांत हो गया। कैसे परिणाम रहे होंगे? तो क्या उसने उस मरण की तैयारी करी होगी? अरे जिसको देवशास्त्र गुरु की आराधना है वो तो सदैव ही रहने वाली है। क्या हो धन हूं मैं जो मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, जहां निर्ग्रंथ मुनिराज 28 मूल गुण पालते हुए मुनिराजों के मुझे दर्शन होंगे। ऐसी भावना वाला जो महान सर्वज्ञ की वाणी सुनने का मैं योग्य हुआ हूँ, मैं धन हूँ। अभी एक कोलारस कार्यक्रम में मैं गया, मैंने एक ही बात कही वहां कि वर्तमान समय में हमारे जितने पुण्य का उदय है, हमें अपने आत्म कल्याण के लिए इससे ज्यादा पुण्य की आवश्यकता नहीं है। इस बात का विचार करना, बहुत विचारना इस बात को। वर्तमान में अरे मेरे पास तो एक ही मकान है, अरे मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास तो वाहन ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो माने वो चक्रवर्ती का पुण्य, क्या कहते हैं, हम तो चक्रवर्ती हो जाओ भैया। सगर चक्रवर्ती कहाँ गए थे? नरक क्यों गए थे? वो तो चक्रवर्ती थे। क्यों? क्योंकि उस वैभव में उन्होंने अपनापन माना था, उस चक्रवर्तित्व पद में अपनापन माना था। और अपने भरत चक्रवर्ती क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि अपने में अपनापन माना था। इसलिए ये तैयारी एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, जीवन भर की होती है। आपको माँ उंगली पकड़ करके पाठशाला छोड़ने जाती है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता, उसका उद्देश्य ये होता है कि मेरा परिवार व्यवस्थित धर्म मार्ग में लग करके आगे बढ़े। ऐसे ही अपनी कसायों की मंदता पूर्वक, बुद्धि पूर्वक देवशास्त्र गुरु की आराधना करें और जितना जो पुण्य है उसको पर्याप्त मान करके देवशास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक, शोपर का वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन का प्रयास करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा और हमें ऐसे बिछुड़ने का दुख भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा और हमारा मोक्ष मार्ग निरंतर व्यवस्थित चलेगा।